श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का लेवल चैनल पर स्वागत है तथा आज हम फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मोशन, गति। तो आगे बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक अंत तक पूरा देखिएगा। फिर आप गति के अंदर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया जाएगा और तथा आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए साथियों, अब आगे गति को समझने की कोशिश करते हैं कि गति होती क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। गति भी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ मोशन। वन ऑफ देम, पहली होती है सापेक्ष गति और दूसरी होती है निरपेक्ष गति। गति दो प्रकार की होती है, पहली होती है सापेक्ष गति, दूसरी होती है निरपेक्ष गति। तथा निरपेक्ष गति होती ही नहीं है, गति होगी तो किसी न किसी पिंड, किसी न किसी पॉइंट, किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी दिशा के सापेक्ष गति होगी। ठीक है, निरपेक्ष गति होती ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी दो ट्रेन आप एक साथ दो अलग अलग पटरियों पर चल रही है, तो हम देखते हैं जैसे हम इस ट्रेन में बैठे हैं तो हम इस ट्रेन को देखेंगे, दूसरी ट्रेन को, तो हमें लगेगा हमारी ट्रेन तथा दोनों ही ट्रेनें क्या है, स्थिर है, गति नहीं कर रही है। ठीक है, अगर हम इधर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि यह गति कर रही है ट्रेन। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही एक ही दिशा में एक ही स्पीड से चल रही है, तो इस ट्रेन के सापेक्ष हम क्या है, इस तरह, हमारे सापेक्ष ये ट्रेन क्या है, इस तरह, क्योंकि बराबर दिशा में चल रही है। और जैसे ये ट्रेन आगे चल रहे हैं, ये पीछे चल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेन के सापेक्ष गति कर रहे हैं। जैसे गति होती क्या है वो अब परिभाषा देखिएगा, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, तो इसे गति की परिभाषा क्या हुई, डेफिनेशन ऑफ मोशन, समय के साथ किसी भी पिंड, वस्तु की, पिंड या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे पंखा घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे मैं इधर से चलकर इधर आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस बिंदु से इस बिंदु की तरफ क्या की, मैंने गति की। ठीक है, ये क्या होती है, गति। और हवाई जहाज चल रहा है वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कीट पतंगे होती है, सांप होते हैं, वो जमीन पर रेंगते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, और ये दीवार क्या है, इस तरह, या तो इस दीवार तो इस तरह, लेकिन दीवार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, इस तरह। अब जैसे हमें कोई भी लोकेशन दे दी, जैसे ये कोई बस स्टैंड है, यह कोई बस स्टैंड है। अब हमें इस बस स्टैंड से हमें मान लिया कि दिल्ली जाना है, यहाँ मान लिया जयपुर से आपको दिल्ली की तरफ जाना है, तो क्या होगा, आप या तो इस बिंदु के सापेक्ष गति करोगे तो दिल्ली पहुंचोगे, या फिर दिल्ली को इस तरह मान के इस बिंदु के सापेक्ष दिल्ली के गति करोगे, तो जयपुर से दिल्ली जाना है तो क्या होगा, इस पॉइंट के सापेक्ष गति करोगे तो ही दिल्ली पहुंचोगे। किसी भी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ पिंड या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति। लेकिन किसके सापेक्ष होनी चाहिए, किसी भी निश्चित या प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष। तो क्या हुआ, किसी भी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ पिंड या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है।
ठीक है। अब देखिए गति को अब हम दो और भागों में विभक्त करते हैं। पहली है हमारी, एक तो हो गई गति और दूसरी है विराम। ठीक है। अब गति तो क्या हुई, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर से चलकर मैं इधर आया, तो मैंने क्या की उस बिंदु के सापेक्ष मैंने क्या की गति की, तो समय के साथ मेरी स्थिति में क्या आया, परिवर्तन आया, तो मैंने क्या की गति की है। ठीक है। और अब अगर मैं आपके सामने ऐसा ही खड़ा हूँ और 5 मिनट 10 मिनट तक मैं यहीं पर इसी जगह खड़ा रहूं, तो आप कहोगे समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। आया क्या, नहीं आया, क्योंकि मैं काफी समय से यहीं खड़ा हूँ, मेरी स्थिति में समय के साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो मैं क्या हूँ, विराम में हूँ। मतलब गति नहीं कर रहा हूँ, मैं विराम में हूँ। किसी भी बिंदु के सापेक्ष मैं समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, विराम कहलाता है। और गति किसी भी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब विराम की परिभाषा हो गई, तो विराम की परिभाषा क्या होगी, किसी भी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन न हो, तो वो कौन सी अवस्था होगी, विरामावस्था। और ये कौन सी अवस्था होगी, गतिमान अवस्था। ठीक है। जैसे क्या हो गया, समय के साथ स्थिति अपरिवर्तित रहे, स्थिति अपरिवर्तित रहे, तो वो अवस्था कौन सी होगी, विराम अवस्था होगी। अब मेरे अकॉर्डिंग गति क्या होती है, विराम क्या होता है, या विराम अवस्था क्या होती है, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं और भी पढ़ते हैं गति के बारे में। गति जैसे एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे यह कोई ले लिया सिनेमा हॉल है। ठीक है, यह सिनेमा हॉल है और आप कोई भी सिटी में खड़े हैं, तो आपको कोई भी बताएगा कि सिनेमा हॉल इस सिटी से इतनी दूरी पर है, तो वो दूरी तय करने के साथ आप समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करोगे, तो ही सिनेमा हॉल तक पहुंच पाओगे। और अगर आपने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं किया, तो आप सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाओगे। वो कौन सी अवस्था होगी, विरामावस्था होगी। और समय के साथ आपने सिटी के सापेक्ष आपने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन किया और आप सिनेमा हॉल तक पहुंच गए, तो वो क्या हुई, आपने क्या की, गति की। ठीक है। अब हमारे शरीर की बात करते हैं, तो क्या हमारा शरीर विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है, तो हम कहेंगे हमारा शरीर विरामावस्था में है। लेकिन अगर एक विशेष पार्ट की बात करते हैं, जैसे हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट क्या है, गतिमान अवस्था में है। रुधिर की बात कर ले, तो रुधिर क्या है, गतिमान अवस्था में है। ठीक है। तो इसी प्रकार से गति को समझाने के लिए काफी एग्जाम्पल है। जैसे कोई प्लेन उड़ रहा है, तो वो कौन सी है, गति अवस्था में है। बंदूक की गोली को छोड़ते हैं, जैसे बंदूक की गोली को यहाँ से छोड़ा, तो वो यहाँ जाकर गिरी, ये कौन सी क्या है, गति कर रही है। और गाड़ी के या फिर कोई भी बाइक का टायर होता है, वो ऐसे घूमता है, वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है। जैसे ये पेन है, मैंने ऊपर फेंका, वापस नीचे आया, तो ये क्या है, यह भी एक गति है। पेन ने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, तो यह क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और अगर पेन यहीं पर है मेरे हाथ के अंदर, ये समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, विरामावस्था में है। ठीक है। इतने एग्जाम्पल काफी है समझाने के लिए तथा समझने के लिए गति के बारे में। अब हम आगे गति के प्रकार पढ़ते हैं, गति को कितने भागों में विभक्त करके हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तथा उन भागों को अलग अलग विस्तार से पूरा पढ़ेंगे, ताकि कोई भी पॉइंट पीछे न रह सके। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। हम
गति को तीन भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। कितने भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे? तीन भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। वन ऑफ देम, उनमें से एक है तल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लान, ऑन द बेसिस ऑफ प्लान। और दूसरी है समय अंतराल। दूसरी कौन सी है? समय अंतराल, टाइम पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तीसरी पढ़ेंगे पथ के आधार पर। पथ के आधार पर। On the basis of plan, on the basis of time period, on the basis of path fit। तीन भागों में विभक्त करके हम गति को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं तल के आधार पर हम गति को, मोशन को और कितने भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे, वो अब हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, तल के आधार पर हम गति को तीन और भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? तीन और भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहली होती है 1D, ठीक है, और दूसरी हम पढ़ेंगे 2D, 1D, 2D, तथा तीसरी कौन सी है? 3D। 1D, 2D तथा 3D। इसका मतलब क्या होगा? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल तथा 3 डायमेंशनल। एक विमीय गति 1D अर्थात एक विमीय गति, 2D अर्थात द्विविमीय गति, और 3D यानी त्रिविमीय गति। तीन भागों में हम विभक्त करके पढ़ेंगे। और 1D अर्थात एक विमीय गति। एक विमीय गति होगी वह गति सदैव ही या तो x तल में होगी, या फिर y तल में होगी, या फिर z तल में होगी। तीनों में से किसी भी तल में हो सकती है। तो अब देखिए, आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा ही होगा तीन अक्षों के बारे में, ठीक है। ये कौन सा होता है? एक्स अक्ष, ये होता है y अक्ष, और तीसरा कौन सा होता है जो इसके लंबवत होता है, 3D में बनता है, वो कौन सा होता है? इसी तरह बनता है, वो कौन सा है? y अक्ष। तीन तल होते हैं x, y तथा z 3D में। तो वो जो गति या तो एक विमीय वही गति होगी जो या तो x अक्ष में होगी, या y अक्ष में होगी, या z अक्ष में होगी, या तल में होगी। वह ही क्या कहलाती है? 1D गति। तीनों में से किसी एक अक्ष के सापेक्ष होगी। और 2D गति होगी वो या तो x y में होगी, या फिर y z तल में होगी, या फिर z x तल में होगी। तीनों में से किसी भी दो तल में होगी गति। जैसे यह है x y z, तो यह x y में कैसे होगी? जैसे कोई, अब आगे हम देखेंगे, अभी इतना ही समझ लो, x y y z तथा z x तल। और 3D अर्थात तीनों तलों में x में भी होगी, y में भी होगी तथा z में भी होगी। तीनों तल में जो गति होगी वो कौन सी गति होगी? त्रिविमीय गति, ठीक है। अब हम तल के आधार पर तो देख चुके हैं, इसकी चर्चा विस्तार से हम अब आगे करेंगे। उससे पहले हम सभी प्रकार देख लेते हैं तीनों के। समय अंतराल के आधार पर हम मोशन को दो भागों में विभक्त करके करेंगे। कौन कौन से दो भाग हैं? पहली है आवर्त गति। कौन सी है? आवर्त गति। दूसरी है अनावर्त गति। दो भागों में विभक्त करेंगे, आवर्त गति तथा अनावर्त गति, ठीक है। आवर्त तथा अनावर्त। आवर्त गति के एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं तो आवर्त अर्थात
निश्चित समय या निश्चित टाइम पीरियड के बाद अपना पथ दोहराती है वो क्या कहलाती है? आवर्त गति। और निश्चित समय के बाद अपना पथ वापस नहीं दोहराती है वो कौन सी गति होती है? अनावर्त गति कहलाती है। ठीक है। अब पथ के आधार पर गति दो प्रकार की होती है। पहली होती है रेखीय गति और दूसरी होती है कोणीय गति, लीनियर मोशन तथा एंगुलर मोशन। ठीक है। पथ के आधार पर भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। इन सभी के बारे में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उनमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे वो है तल के आधार पर गति। कौन सी? तल के आधार पर गति। 1D 2D तथा 3D के बारे में चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे समय अंतराल के आधार पर, फिर पढ़ेंगे पथ के आधार पर। सभी के बारे में हमारी पूरी चर्चा की जाएगी। तो अब देखिए सर्वप्रथम हम आगे लेते हैं तल के आधार पर। तो हेडिंग लगाएगा तल के आधार पर। अब तल के आधार पर में सर्वप्रथम पहले हम देखेंगे एक विमीय गति। कौन सी? एक विमीय गति 1D। 1D एक विमीय गति। तो यह गति क्या होती है? एक सीधी रेखा में गति होती है। कौन सी? 1D 1D अर्थात एक ही दिशा में गति, अर्थात सीधी रेखा में गति, स्ट्रेट मोशन। सीधी गति मतलब एक ही दिशा में गति होगी वो कौन सी गति होगी? एक विमीय गति। तो लिखेगा यह गति सदैव सरल रेखा में होती है। यह गति सदैव सरल रेखा में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना मुड़े गति, बिना मुड़े गति। ठीक है। जो अपना पथ चेंज नहीं करती है, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाएगी। जैसे यह मैंने मारकर ऊपर से नीचे की तरफ फेंका स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये क्या हुआ? एक ही दिशा में गति कर रहा है, यह बीच में मुड़ नहीं रहा है। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल है? 1D का है। स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद, पिंड, वस्तु, वो किसके एग्जाम्पल है? एक विमीय गति के। एग्जाम्पल की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई गेंद या फिर वस्तु। ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? 1D का है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हम घर के अंदर जो सिलाई मशीन होती है, जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है वह सुई क्या एक ही दिशा में गति करती है। तो वो गति किस प्रकार की गति का एग्जाम्पल होगा? वो गति 1D का एग्जाम्पल होगा सिलाई मशीन के सुई की गति। सिलाई मशीन की सुई की गति। ठीक है। ये दो एग्जाम्पल काफी है समझने के लिए 1D। अब हम आगे करते हैं 2D। अब आगे देखिए साथियों 1D हमारी पूरी हो गई। अब हम 2D द्विविमीय गति पढ़ रहे हैं। कौन सी गति? 2D द्विविमीय गति। ठीक है। द्विविमीय गति हमने देखा था या तो वो एक्स वाई तल में होगी या फिर वह गति वाई जेड या फिर जेड एक्स तल में होगी।
ठीक है, या तो एक्स वाई तल में यह गति होगी 2D, या फिर वाई जेड या जेड एक्स तल में गति होगी। इन दोनों को साथ में क्यों रखा है अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक्स वाई तल कौन से तीन तल के बारे में अभी आपने पढ़ा था। ये होता है एक्स, सॉरी ये होता है एक्स, ये होता है वाई तल, ठीक है। और जेड तल कौन सा होता है, ये होता है। तो जेड तल सदैव ही क्या होता है, ऊंचाई में होता है, जो हवा के अंदर होता है या ऊंचाई में होता है या गहराई में होता है, वो कौन सा अक्ष कहलाता है, जेड अक्ष। इसको ऐसे दर्शाना है, ये कौन सा तल है, जेड तल, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम एक्स वाई तल में कौन सी गति होती है, जमीन पर गति। जो धरातल पर जो गति होती है वो कौन सी गति है, एक्स वाई तल। धरातल पर गति मतलब जमीन पर जो गति होगी वो कौन सी गति का एग्जाम्पल होगा, 2D में एक्स वाई तल में गति, ठीक है। धरातल पर जो गति होगी, जैसे धरातल पर लेते हैं सांप की गति, सांप की गति, ठीक है। सांप क्या होता है, जैसे ऐसे चल रहा है, वो ऐसे 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 रंग कर, वो कौन सी गति कर रहा है, एक्स वाई तल में गति कर रहा है, 2D गति कर रहा है। जैसे ले लो कोई भी पशु की गति, तो पशु क्या है, एक्स वाई तल में गति कर रहा है, उसका कोई निश्चित पथ नहीं है, कहीं पर वो एक्स तल में गति करेगा, थोड़ी देर बाद वो वाई तल में गति करेगा। तो वो सभी एग्जाम्पल किस है, एक्स वाई तल में। और जेड को एक वाई जेड या जेड एक्स को इसीलिए एक साथ में रखा है क्योंकि यहाँ पर जेड तल है, जेड एक्स है, जो क्या होता है सदैव या तो गहराई में होगा या फिर क्या होगा, ऊंचाई में होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यह गति सदैव ही क्या होगी, धरातल से हवा या हवा से धरातल, ठीक है। हवा में गति अवश्य होगी। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं तो होती है जैसे क्रिकेट के गेंद की गति, क्रिकेट के गेंद की गति, क्रिकेट के गेंद की गति होती है जो धरातल से हवा में गति करती है, वो कौन सी होती है, 2D में या वाई जेड तथा जेड एक्स की गति। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बंदूक की गोली की गति, कौन सी, बंदूक की गोली की गति, बंदूक की गोली की गति। ये किसके एग्जाम्पल है, 2D में वाई जेड या जेड एक्स तल में गति, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तल के आधार पर गति हमारे 3D की तरह बढ़ते हैं। 1D 2D आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी है, ठीक है। ये बंदूक की गोली होती है जो प्रक्षेपीय गति का होता है, वो भी हम चर्चा करेंगे आगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे प्रक्षेपीय गति के बारे में भी। और त्रिविमीय गति देखने से पहले हम देखेंगे कि एक नोट लगाएंगे, और नोट में 2D गति में बीच रास्ते में पथ चेंज नहीं होता है या फिर पथ में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कैसे, क्रिकेट की गेंद को मारेंगे तो सर्वप्रथम जो दिशा जो गति हम देंगे उसी दिशा में उसी गति से वह गेंद इतनी लंबाई पर या जो गति हमने दी है उसी हिसाब से जाकर गिरेगी। ऐसा नहीं है हमने इतनी स्पीड से मारी और वो बीच में चेंज करके बीच में ही गिर गई, नहीं। बंदूक की गोली का जो निशाना बनाएंगे उसी दिशा में वो जाकर लगेगी, ठीक है। उसका बीच रास्ते में पथ चेंज नहीं होगा कि हमने गोली इधर छोड़ी है और गोली उधर चली गई बंदूक की, ऐसा नहीं होता है। 2D के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, 2D गति में बीच रास्ते में पथ चेंज नहीं होता है। अब तल के आधार पर तीसरा टाइप पढ़ रही है 3D, त्रिविमीय गति, 3D त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति किससे कहते हैं, जो उक्त आकाश में गति,
त्रिवी में गति अर्थात मुक्त आकाश में गति। यह गति सदैव क्या होती है? मुक्त आकाश में गति होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर समझने की बात कोशिश करते हैं कि मुक्त आकाश में कैसे होती है, वो देखिए। आप आगे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया मच्छर की गति। कौन सी गति? मच्छर की गति। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मच्छर की गति कैसे हो। जैसे हो गया हवाई जहाज की गति। हवाई जहाज की गति मतलब रैंडमली कहीं कौन सी भी दिशा में किसी भी तल में गति कर सकता है। मच्छर है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो हवा में भी उड़ सकता है, जमीन पर एक्स तल में भी जा सकता है, वाई तल में भी जा सकता है। हवाई जहाज की वही गति हो गई, किसी भी दिशा में या किसी भी तल में गति कर सकते हैं। वो किसके एग्जाम्पल है? 3D 3V में गति के एग्जाम्पल है, मुक्त आकाश में गति। आज के लिए इतना ही। गति के प्रकार हो गए। अब हम कल जो होते हैं दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, क्या क्या होते हैं, त्वरण, बल, विस्थापन, ये सब जितने भी पॉइंट है, समय, आवेग, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम अगला आगे बढ़ेंगे। जय हिंद साथ।